गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी की इच्छा होती है कि हमारे बाल लंबे, काले, घने और मजबूत हों। कमर तक लहराते हुए बाल किसे पसंद नहीं। लंबी लंबी दो चोटियां हो, बालों की डेंसिटी अच्छी हो जिससे देखने में खूबसूरत लगे और लोग पूछने पे मजबूर हो जाए कि हाय तुम अपने बालों में क्या लगाते हो। लेकिन इन सभी इच्छाओं पे पानी तब फिर जाता है जब सर्दियों में आखिरी तक हमारे बालों में डैंड्रफ, हेयर फॉल और ड्राइनेस पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इन सभी का परफेक्ट सोल्यूशन आज लेके आई हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा DIY है जिसे आप यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपके बालों की ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आजकल हेयर फॉल होना एक आम बात है। हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि हेयर फॉल तो किसी का से पूछो तो उसको हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हेयर रिग्रोथ का नहीं होना। अगर आपके बाल एक बार जा रहे हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन वहाँ पे फिर बाल का ना उगना ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे ही आपके बाल में पैचेस पैचेस से हो जाते हैं या बिल्कुल ही बाल चिकना हो जाएगा, सर चिकना हो जाएगा, स्कैल्प पे कुछ रहेगा ही नहीं। तो आज की रेमेडी से इसी चीज को फिक्स करेंगे। आज की वीडियो में हम कोई सिंपल सा हेयर मास्क नहीं बना रहे हैं। ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए और हेयर रिग्रोथ को बढ़ाने के लिए। उससे पहले हमें दो बातों पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। पहली चीज है डाइट। अगर आपके इंटरनली बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है देन एक्सटर्नल एप्लीकेशन विल नॉट वर्क। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके बॉडी में कोई दिक्कत है या हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, बाहर का अगरम बगरम ये चिप्स वगैरह ये सब ज़्यादा खाते हैं, तो हेयर फॉल आपका होगा ही। आप डॉक्टर से सलाह लेके पहले उसको ठीक करवाएं, नहीं तो हेयर फॉल कभी भी रुक नहीं सकता है। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को होता है कि 2 दिन ये रेमेडी कर लिया, 2 दिन वो कर लिया, तीसरे दिन सैलून चले गए, चौथे दिन कोई सा शैम्पू खरीद लिया, महंगे से महंगे चीज़ अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन लगातार कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आप कुछ भी कितना भी अच्छा कर लें, आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों चीज़ें सही से कर रहे हैं तो आज की रेमेडी आपको 100% फ़ायदा देने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज, धो के रखा है। बालों के लिए प्याज कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट है आप सभी को पता है। प्याज का जूस हमें लेना है। इसके लिए छिलके उतार के या तो आप ग्रेट कर लें या मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लें और जूस छान के निकाल लें। मैंने छिलके उतार के दोनों को ग्रेट कर लिया है ताकि एक बड़ा चम्मच हमें प्याज का जूस मिल जाए। ग्राइंडर जार में डाल के पीसते हैं तो थोड़ी आसानी होगी, छोटे छोटे से टुकड़े भी पीस जाएंगे। ग्रेटर में थोड़ा सा डर रहता है कि हाथ न कट जाए। छन्नी में इस तरह से प्रेस कर करके छानने से अच्छा रहेगा कि आप कॉटन या मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें अच्छे से निचोड़ जाता है। ये है प्योर प्याज का रस जिसमें सल्फर कंटेंट होता है और हमारी आंखों से आंसू निकाल देता है। यही रिस्पॉन्सिबल है हेयर फॉलिकल को दोबारा से ग्रो करने के लिए। यह है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, हमारे बालों की ग्रोथ को फास्ट करता है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है। और हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाता है यानी कि दो मुंहे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है कैस्टर ऑयल। अनियन जूस में 1 चम्मच डाल दिया है कैस्टर ऑयल और दोनों को अच्छे से मिला के रख लिया। दूसरे बोल में 1 चम्मच ले लेंगे एलोवेरा जेल। ये हमारे बालों को मॉइस्चर देता है, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, हमारे स्कैल्प को ड्राइनेस एंड इचिंग से भी बचाता है। मैंने घर में तेल बना के रखा है जो ठंड की वजह से हल्का सा जम गया है। इसमें मेथी दाने, कलौंजी के दाने, आंवला, बहुत कुछ डाला हुआ है, करी पत्ते हैं। 1 चम्मच एलोवेरा जेल में डाल के मिक्स कर लिया। आपके पास तो ये नहीं होगा तो इसकी जगह पे आलमंड ऑयल डाल सकते हैं। पहले मैंने जो प्याज के रस और अरंडी के तेल को मिक्स करके रखा था वो 1-1 चम्मच एलोवेरा जेल में डाल के और मिक्स करेंगे। एक बार में अगर आप पूरा डाल देंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। सिर्फ अनियन जूस काफ़ी है हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देने के लिए। इसमें सल्फर जो होता है कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जिससे बालों की ग्रोथ तेज होती है। ये हेयर फॉल को इंस्टेंट रोक देता है। दूसरे इंग्रेडिएंट्स हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि अनियन जूस और कैस्टर ऑयल दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डायरेक्टली इसको बालों की जड़ों में नहीं लगा सकते, इससे हेयर फॉल भी हो सकता है। स्पेशली आलमंड ऑयल जो आप डालेंगे वो इनका कैरियर ऑयल बन के आएगा जिससे इनकी पोटेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसको थोड़ा सा टाइम लेके मिलाइए, नहीं तो तेल प्याज का रस अलग हो जाएगा, एलोवेरा जेल अलग फटा फटा सा लगेगा। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब अपने बालों को अच्छे से सुलझाएंगे ताकि कोई नॉट ना रहे।
सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, लंबाई पे नहीं लगाएंगे। तो हाथ से भी ऐसे करके लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए जिस तरह से हेयर ऑयलिंग करते हैं, और उससे बहुत ही बढ़िया से लग जाता है। इसको जस्ट डिपॉजिट करना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, मसाज नहीं करना है, हमें लगा लेंगे ऐसे करके। और जहां भी लगे कि बाल बहुत कम हो रहे हैं, जैसे मेरे बाल यहाँ से बहुत ज्यादा गिरते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, तो मैंने वहां पे जड़ों पे लगाया है। अगर आप प्याज का स्मेल सहन नहीं कर सकते तो इसमें कोई खुशबू वाला ऑयल मिक्स कर लीजिए, नहीं तो लेमन जूस भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक कट जाता है। मैंने जो ऑयल मिक्स किया है इसमें, एक तो कैस्टर ऑयल है, वो आप जानते ही हैं, लेकिन घर में बना के जो रखा हुआ था उसमें से डाला है। तो उसमें मेथी दाने, कलौंजी के दाने, ये सारे हैं, तो उससे भी प्याज के रस का स्मेल कम हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से नींबू वगैरह नहीं निचोड़ा। प्याज का रस हमारे बालों की लंबाई को थोड़ा सा ड्राई कर सकता है, सूखा सूखा कर देगा, तो इसलिए नीचे की तरफ आना ही नहीं है, हम सिर्फ जड़ों जड़ों में ही लगाएंगे। वैसे आप जल्दी जल्दी में हाथों से भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन से बहुत ही अच्छे से सिर्फ रूट में लगता है, इधर उधर फैलेगा नहीं। पूरे बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लिया। अब मैं कोई मसाज वगैरह नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। जस्ट डिपॉजिट करके अपने बालों को बन बना लीजिए या चोटी बना लीजिए। कम से कम आधे घंटे तक रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे भी रख सकते हैं। कई लोग सोचेंगे तो क्यों ना रात को ही लगा लूँ, ऑफकोर्स रात को भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने पहले अगर इस रेमेडी को किया हो, आपको पता हो कि प्याज का रस मुझे सूट करता है, मेरे बालों को कोई नुकसान नहीं देगा, तभी लगाइए। और एक बात है कि इतनी देर पहले लगाएंगे तो इसके स्मेल से आप परेशान हो जाएंगे। प्याज और लहसुन का स्मेल ऐसा होता है कि बहुत देर तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई लोगों के स्कैल्प पे बर्दाश्त हो जाता है, वो सहन कर लेते हैं, नहीं तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है कि आप बाल को बचाने के चक्कर में अपने बालों को खो भी सकते हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। मैंने लंबाई पे बिल्कुल भी नहीं लगाया है, लेकिन मेरे बाल ही इतने कम हैं, लाइट हैं हेयर, तो थोड़ा भी लगाऊँ तो लगता है कि बहुत ज़्यादा भीगा भीगा के लगा लिया है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट हल्के हल्के हाथों से मैं इसे तेल के जैसे मिला देती हूँ और एक बन सा बना लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। 2-3 घंटे तक इसे मैं बालों में लगा के रखूंगी, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लेंगे। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, पैचेस से बन रहे हैं और वहाँ पे रिग्रोथ नहीं होता है बालों का और बिल्कुल चिकना सा हो जाता है, तो धीरे धीरे बाल पीछे की तरफ कई लोगों के चले जाते हैं या बीच से भी निकलने लगता है, तो इस कंडीशन में आप इस रेमेडी को लगातार 6 महीने तक कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब भी आप शैम्पू करते हैं उससे पहले ज़रूर लगा लिया कीजिए, ये प्रोटेक्ट करेगा। केमिकल वाले शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं तो बालों की जड़ों में डायरेक्ट नुकसान नहीं देगा। उससे पहले प्याज का रस अगर आप बालों में इस तरह से डाइल्यूट करके लगा लेते हैं तो वो आपके फॉलिकल को प्रोटेक्ट कर देगा, शैम्पू बाहर बाहर ही रह जाएगा, ऑयल को, डर्ट को, गंदगी को लेके निकल जाएगा और बालों की जड़ें आपकी सुरक्षित रहेंगी, जिससे रिग्रोथ होगा।
तो बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी रेमेडी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल सी चीज़ें भी काम कर जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल।